प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मनुष्य में कुल 206 हड्डियाँ होती है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो देखिए नवजात जो शिशु होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। कितनी होती है? लगभग में 300 होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है। मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 अस्थियाँ होती है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो देखिए पसलियों के जो जोड़े होते हैं वो 12 जोड़े हो, इस तरह से पूछा जाए 24 होते हैं, जोड़ा में 12 जोड़े। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन दिया गया है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जबड़े की जो अस्थि होती है ये शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। छठा क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो देखिए मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो है स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो फीमर होती है, जो कि जांग में पाई जाती है, आपको याद रखना है। सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो देखिए लंबी हड्डी फीमर बता ही चुके हैं, फीमर जो कि जांग की हड्डी होती है। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ह्यूमरस जो है ये मानव के पैर की हड्डी नहीं है। बाकी तीनों टिबिया, फीवर और फिबुला तीनों जो है ये मानव के पैर की हड्डी है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि, तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऊपरी भुजा की हड्डी। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में। ठीक है। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी, पैरों की जो हड्डी होती है वो सरंध्री होती है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी सरंध्री होती है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टीबिया नामक जो हड्डी होती है वो किस में पाई जाती है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टांग में पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। ठीक है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? बता ही चुके हैं कि सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो जांग की हड्डी होती है, फीमर जिसको बोला जाता है। दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है। दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस जो है ये दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है? बुढ़ापे की बात हो रही है, तो बुढ़ापे में मनुष्य की जो अस्थियाँ होती है तो ये कैल्शियम की कमी के कारण से जो है कमज़ोर हो जाती है। सी हो जाएगा। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो देखिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट जो है अस्थि में जो है ये सर्वाधिक मात्रा में होता है। अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थि और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टेंडन जो होता है अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश भाग, तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मुख में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख में होती है। ठीक है। मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 32 फीट। ठीक है, मनुष्य की जो पाचन नली होती है वो 32 फीट लंबी होती है, 32 फीट। ठीक है। मुख में मंड यानी स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टाइलिन के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कॉर्निया जो है ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। बाकी यकृत, पित्ताशय और आंत तीनों जो है यहाँ पर पाचन तंत्र का। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि, तो देखिए शरीर के लिए एंजाइम ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं इसलिए आवश्यक होते हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, वेरी इंपॉर्टेंट। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रेनिन जो है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, छोटी आंत से। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के करता है, एक्स है भोजन के पाचन में सहायक। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
सहायक है भोजन के पाचन में, ठीक है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, छोटी आंत में सर्वाधिक होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उदर से, ठीक है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से। अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेता है, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि? तो देखिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यकृत जो है ये पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का चूषण करता है। पेप्सिन है एक, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, पेप्सिन जो है एक एंजाइम है, पेप्सिन बदल देता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में जो है पेप्सिन बदल देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एमिनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। निम्नलिखित में से वो अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यकृत है, ठीक है। यकृत है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, पित्त जो है यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त यानी बाइल जमा होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, पित्ताशय में जमा होता है। पित्त यानी बाइल का प्रमुख कार्य क्या है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वसा का पायसीकरण यानी इमल्सीकरण करना, ठीक है। ये पित्त यानी बाइल का प्रमुख कार्य है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हार्वे ने जो है सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हृदय से। पेसमेकर हृदय संबंधित है। पेसमेकर का कार्य है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दिल की धड़कन प्रारंभ करना जो है पेसमेकर का कार्य है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हृदय से। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, धमनियों की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को क्या कहा जाता है? रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहा जाता है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सोते समय रक्तदाब जो है घट जाता है। रुधिर दबाव यानी ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। तो देखिए ब्लड प्रेशर जो है किसके द्वारा मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा, याद रखना स्फिग्नोमैनोमीटर। जार्विक 7 है, तो देखिए जार्विक 7 जो है ये कृत्रिम हृदय, क्या है? कृत्रिम हृदय। लवडव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हृदय क्रिया के कारण से जो है उत्पन्न होती है। मनुष्य शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड। मनुष्य शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में